वेलकम है जी आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। आज मैंने देखा है कि टेलीग्राम पे मैंने एक पोल करा था प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो आज बहुत सारे भाइयों का लॉस हुआ है। जितने भी भाइयों ने वोटिंग करी है उस हिसाब से अगर देखें तो डबल हैं लॉस वाले और प्रॉफिट वाले उससे आधे ही हैं। तो जिन जिन का लॉस हुआ है मैं उन सभी को ये बात बोलना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि जिनका आज प्रॉफिट हुआ है उन्होंने ऐसा क्या करा, उन्होंने ऐसे कौन से सेटअप को फॉलो करा कि उन्होंने प्रॉफिट करा है, और आपने ऐसा क्या गलती करी कि आपका लॉस हुआ है। आपका लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती करी है। अगर आज आपका लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सेटअप को फॉलो नहीं किया होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात अगर हम देखें तो आपने ओवर ट्रेडिंग करी होगी, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें तो आपने कुछ स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ कर ली होगी। ये तीन कारण हो सकते हैं लॉस होने के, ठीक है। या तो अगर आपने एंट्री परफेक्ट बनाई होगी बट आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी है वो रॉन्ग है, जिसमें मोमेंटम ही आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो आप एक बार पूरा कोर्स देखिएगा। जितने भी भाई नए हो उनको मैं बता दूं कि प्ले लिस्ट में जाना, प्रो ट्रेडिंग कोर्स की प्ले लिस्ट है, उसे देखना। स्ट्राइक प्राइस फर्स्ट वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। उसको आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, हर रोज देखिए। दिन के 2-3 घंटे आप सीखने पे फोकस कीजिए, समझ रहे हो। जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपका लॉस ही होना है, ये बात पक्की है। यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप सीख गए ना तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये भी बात तय है, ठीक है। तो सीखिए अच्छे से। बिना सेटअप के एंट्री प्लान मत कीजिए। जब भी आप एंट्री लो, चाहे कॉल साइट की हो चाहे पुट साइट की हो, जब भी आप एंट्री प्लान करो तो उस एंट्री को लेने के पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ये एंट्री मैं क्यों ले रहा हूँ। कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए आपके पास, या तो परफेक्ट सेटअप बने तभी आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। दिन में अगर आपका एक सेटअप भी अगर बन गया परफेक्ट और एक सेटअप को भी आपने पकड़ लिया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। तो भाई लोग, ये है निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट की बात कर लें तो यहाँ पे ओपन हुआ था आज मार्केट, और सुबह सुबह तो पूरा साइडवेज जैसा ही हमें दिख रहा था, कहीं कुछ खास हमें सेटअप देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया इस लेवल पे। कौन सा लेवल? ये देखिए 22,150 का। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था सुबह, ठीक है। तो ये वाली जो एक कैंडल बनी है, इस कैंडल को देखिए आप। एक ये कैंडल बनी थी रेड, फिर ये कैंडल बनी थी, और इसी कैंडल के लो पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे। किसको देख के? ओआई डाटा को देख के, ठीक है। आप कैसे एंट्री प्लान करते? अगर मैं बताऊं आपको तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता, यहाँ पे आपकी एंट्री, और ये देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता था। कौन से सेटअप से? ओआई डाटा के सेटअप से, ठीक है। अगर हम दोबारा, अगर आप यहीं से अगर आपने ऊपर वाली एंट्री प्लान नहीं कर पाए, अगर आपसे ऊपर वाली एंट्री प्लान मिस हो गई, तो आप नीचे वाली इस लेवल पे आया था मार्केट। कौन सा लेवल है? ये देखिए 22,100 का। यहाँ पर भी आप ओआई डाटा को देखकर एंट्री प्लान कर सकते थे। क्या बताया था मैंने कि ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। और अगली कैंडल ये जो बनी है, इसने इसके हाई को ब्रेक करा है, ये देखिए। लो को ब्रेक नहीं करा है। आप एंट्री यहाँ पर भी कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते थे। आपको बस थोड़ा सीखने पे फोकस करना है। प्रॉफिट आप आराम से बना लोगे, केवल थोड़ा सीखिए। फिर देखिए मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया है, ये देखिए यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिला है मार्केट में। कैसे एंट्री प्लान करी थी आपने? ओआई डाटा को देख के। ये देखिए ओआई डाटा क्या बोल रहा है इस लेवल पे, यहाँ पे ये देखिए। कौन सा लेवल है ये? 22,100 का, कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा? देख लीजिए आप। पुट ओआई कितना है यहाँ पे और कॉल ओआई कितना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक एसएल हंटिंग का सेटअप बना था, छोटा मोटा आपको स्केल पे देखने को मिला होगा, और फिर आपका छोटा सा एसएल हो चुका होगा। बट यहाँ पे फिर से आपकी एंट्री बन रही थी, ये देखिए। इस कैंडल को देखिए, ओआई डाटा को देख के आप प्लान कर सकते थे यहाँ पे। ये देखिए ओआई डाटा क्या बोल रहा है? 22,200 के लेवल पे। देख लीजिए कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने हैं। यहाँ से आपने ये एक कैंडल देखी ग्रीन, ये एक कैंडल देखी आपने रेड, अगली कैंडल देखी आपने, ये इसके लो को ब्रेक कर रही है, हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पे प्लान बना सकते थे वापिस से। ये देखिए ये आपका स्टॉप लॉस होता, ये आपका एंट्री पॉइंट इस कैंडल के लो पे,
और फिर आपको टारगेट कहाँ तक का देखने को मिला है मार्केट की तरफ से, ये देखिए। ठीक है, ऐसे एंट्री प्लान करनी है, देख रहे हो। उसके बाद बहुत सारे भाइयों ने क्या करा होगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एसएल हंटिंग का सेटअप बना था, लेकिन मार्केट पहले से डाउन साइड है। ठीक है, पहले से काफी गिर चुका है, और फिर यहाँ पे एकदम सपोर्ट पे आके यहाँ पे एसएल हंटिंग का सेटअप बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लेना है, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद बनाए। जैसे कि यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, ये वाले लेवल पे गया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे एसएल हंटिंग का सेटअप बनाया, और फिर अपन टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3 पीएम की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको 3 पीएम स्ट्रैटेजी भी बताई थी। जिन भाइयों को नहीं पता है सारे सेटअप, वो जाके कोर्स देखो भाई, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है 2:55 वाली कैंडल। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 3 बजे वाली कैंडल को, बहुत बढ़िया आपको भी यहाँ पे स्कैल्प करने का मौका मिला है। ये देखिए, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिला, और ये आपकी एंट्री। ठीक है, ये आपकी एंट्री यहाँ पे, और ये आपका स्टॉप लॉस, ये इसी कैंडल के लो पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं 3 बजे के बाद हमें कभी भी मार्केट में ओआई डाटा को देख के एंट्री प्लान नहीं करनी है। 3 बजे बाद मार्केट जो है वो ओआई डाटा को फॉलो नहीं करता है। मार्केट केवल जिधर भी मूवमेंट देना होता है उधर दे देता है, समझ रहे हो। कभी भी 3 बजे बाद आप ओआई डाटा को मत देखिएगा, ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में देखिए भाई लोग, हमें आज बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ये देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ था और सुबह सुबह पूरा साइडवेज टाइप का हो चुका था मार्केट, लेकिन कहीं सेटअप नहीं दिख रहा था हमें एंट्री के लिए। यहाँ पे भी देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ओआई डाटा को देखें तो ओआई डाटा तो ठीक ठाक था कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, बट सेटअप नहीं बन रहा था। एंट्री लेने के लिए सेटअप नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, ये देखिए, ये वापस से रेड कैंडल बन गई, फिर ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये एक बीच में ही रह गई। तो इस ऐसे में हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है। फिर भी अगर आप देखोगे पूरा साइडवेज जैसा ही हो गया था यहाँ पे। ठीक है, पूरा ये एक जोन, एक साइडवेज टाइप का ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम और कहीं पर देखें तो यहाँ पे फिर जब मार्केट वापस थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ पे देखिए ये एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनी थी। किस लेवल पे, इस लेवल पे, ये देख लीजिए, ये वाला लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 46,400 के लेवल पे एक हमें परफेक्ट ग्रीन कैंडल दिखी। उसके बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक करा। उसके बाद ये जो एक जोन था, ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो एक जोन था, इससे बाहर भी हुआ, और यहाँ पे डाटा भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये आपका एंट्री हो जाता, और इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे कुछ इतना सा। और टारगेट की अगर हम बात करें तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, और अगर हम कहीं देखें तो और कहीं पे भी हमारा कुछ बैंक निफ्टी में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पे एसएल हंटिंग वाले सेटअप को अप्लाई करें तो देख लेते हैं कि कॉल साइड का एसएल हंटिंग का सेटअप आज हमारा बैंक निफ्टी में कहीं मिला या नहीं मिला, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो ये देखिए भाई लोग, यहाँ पे हमारा एसएल हंटिंग का सेटअप एक्टिवेट हुआ था कॉल साइड के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका कॉल साइड का एसएल हंटिंग का सेटअप क्या था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान हो जाती यहाँ पे, अगर आप इतना बड़ा एसएल लेने के लिए रेडी हो तो। ठीक है, ये आपका एसएल होता, और फिर आप देखिए मार्केट पूरा यहाँ से फिर नीचे ही नहीं आया। अगर आप दिन भर भी इस एंट्री में बने रहते तो आपका एसएल होता ही नहीं कहीं पे भी। ये देखिए, कहीं पे भी आपको आपका एसएल हिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे आपका जो एंट्री है, इसी पे ही मार्केट टिका रहा बहुत देर तक, क्या साइडवेज हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, बट इतना वेट हमें नहीं करना चाहिए मार्केट में कभी भी, समझ रहे हो। तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें कुछ खास सेटअप देखने को नहीं मिले। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में, कि फिन निफ्टी में आज हमारा कहाँ कहाँ क्या सेटअप बना, कहाँ हम एंट्री ले सकते थे। इसीलिए मैंने आज कुछ भी आपको एंट्री टेलीग्राम पे सेंड नहीं करी, नहीं तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम पे एंट्री प्लान करता। सेटअप, परफेक्ट सेटअप मिलना चाहिए। देखो, अगर परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा है तो मैं एंट्री प्लान नहीं करता हूँ।
बाकी आप टेलीग्राम पे देख लीजिए, बहुत सारे मैंने एंट्री प्लान करी है, बहुत सारी एंट्रियों में हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आपके पास मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दे रखा है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी आज हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला है। मैंने सुबह आपको ये एक रेंज मैसेज करी थी टेलीग्राम पे, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि ये रेंज है जो कि नो ट्रेड रेंज है। आप सुबह से देख लीजिए, मार्केट इस रेंज से ऊपर ही नहीं गया, ठीक है। और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनी, वापस से रिजेक्शन ले लिया ऊपर के लिए, वापस से यहाँ पे भी देखिए बाहर निकलने की कोशिश करी, रिजेक्शन ले लिया। यहाँ पे भी देखिए कुछ खास हमें देखने को मिला ही नहीं आज फिर निफ्टी में, केवल 50 से 60-70 पॉइंट ही ट्रेवल कर रहा है मार्केट, इससे ज्यादा मार्केट ने ट्रेवल भी नहीं करा है आज के दिन। तो ऐसे में अगर आपने एंट्री प्लान करी है तो यार आप कुछ गलत हो, आपको ऐसे मार्केट में एंट्री प्लान नहीं करना है, हमें चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आज आपने फिन निफ्टी में एंट्री प्लान करी है तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।